तो हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा। तो आज का सबसे पहले तो कोट देखने वाले हैं, बहुत ही प्यारा कोट। एनीवन कैन लव ए फ्लावर बट इट टेक्स लोट्स टू लव ए लीफ। इट इज ऑर्डिनरी टू लव द ब्यूटीफुल बट इट्स ब्यूटीफुल द लव टू लव द ऑर्डिनरी। तो बहुत प्यारी लाइन लगी। मीनिंग बहुत डीप है बट लाइनें चेंज है, ठीक है। पर अब हम मेन चीज पे फोकस करते हैं। देखो, कल हमने पढ़ लिए थे ऑन माउस एंटर और क्लिक और डबल क्लिक। इतना हम करके बैठे थे कल। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में डेप्थ में जाने वाले हैं। विच इज़ कि हम ना सिर्फ बटन्स पे ही इवेंट नहीं लगा सकते, हम किसी भी एक एलिमेंट पे भी इवेंट लगा, कोई भी रैंडम एलिमेंट। तो उसके लिए एक मैं रफ कोड लिख के लेके आया हूँ ठीक है। मैंने यहाँ देखो बेसिक सा बना के लाया हूँ कुछ, कि एक डिव है, उसके अंदर एक यूएल है, यूएल के अंदर 3 एल आई है, ठीक है। और अगर मैं इसको इसके मैं थोड़ी सी सी एस एस भी लिख के लाया हूँ। सी एस एस भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। डिव को पिंक कलर दिया है, इसको कुछ हाइट और विड्थ दी है, यूएल को ब्लू कलर दिया है, और हमारी एल आई को लाइम ग्रीन कलर दिया है। इसको मैं ओपन में लाइव सर्वर कर लेता हूँ। इसको करने से पहले मैं बता देता हूँ क्या करने वाले हैं। बेसिकली ये देखो, ऐसा कुछ आ रहा है अभी हमारे पास। तो मैं ना इनके पर्टिकुलर, मतलब हर एक चीज, डिव के ऊपर कुछ अलग इवेंट लगा सकता हूँ, इसके ऊपर कोई अलग इवेंट लगा सकता हूँ, इसके ऊपर कोई अलग इवेंट लगा सकता हूँ। करके देखते हैं। ठीक है, कल हमने देख लिया था इवेंट लगते कैसे हैं। app.js पे जाऊंगा। ऑलरेडी मैंने क्या कर रखा, सिलेक्ट कर रखा है एक डिव। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हमने कल पढ़ लिया था। यूएल को भी सिलेक्ट कर रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हमने पढ़ लिया था। ऐसे ही एल आईज को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। एल आईज अब ना 3 है। एल आई बेसिकली यहाँ 3 है। तो मैंने एल आई का नाम लिखा है यहाँ पे एल आई एस, जो कि मेरे को एच टी एम एल कलेक्शन रिटर्न करेगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास में वो कवर कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि डिव के क्लिक होने पे एड इवेंट लिस्टनर लगा दिया। डिव के ऊपर जैसे ही क्लिक हो तो कंसोल डॉट लॉग कर दो डिव इज क्लिक्ड, ठीक है। यूएल पे अगर क्लिक हो तो कर दो यूएल वाज क्लिक्ड, और एल आई पे अगर क्लिक हो तो प्रिंट कर दो एल आई वाज क्लिक्ड। पर एल आई जो है वो कितने हैं हमारे पास, 3 है। तो यहाँ मैंने फोर लूप लगाया है, ताकि मैं देखता रहूँ कि किस एल आई पे क्लिक हो रहा है बार बार, ठीक है। अब एक बार मैं जाकर कंसोल खोल लेता हूँ। मेन चीज हमारे कंसोल में पता चलेगी। कंसोल मैंने ओपन कर लिया। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे ही देखो मैं डिव पे क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा आ रहा है डिव वाज क्लिक्ड। जितनी बार मैं डिव पे क्लिक करूंगा उतनी बार लिखा आ रहा है डिव वाज क्लिक्ड, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं यहाँ यूएल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना, यूएल पे क्लिक करते ही यूएल वाज क्लिक्ड और डिव वाज क्लिक्ड भी लिखा है, क्योंकि डिव के ऊपर ही है यूएल। अच्छा भाई, ये तो तुम सही कह रहे हो कि डिव पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो डिव क्लिक लिखा आ रहा है। और अगर हम ब्लू वाले पार्ट यानी कि यूएल वाले पार्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो यूएल वाज क्लिक्ड भी लिखा आ रहा है। यानी कि अगर कोई, इसको हम टीएल ड्रॉ पे समझते हैं, अगर अगर कोई हमारे पास यहाँ पे डिव है या फिर कोई भी एक एलिमेंट है, उसके अंदर कोई एक छोटा एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम कोई इवेंट लगा देते हैं, जो कि मान लेते हैं क्लिक इवेंट है, मान लो क्लिक इवेंट है, तो इसके बाहर वाले का भी क्या होगा, इस वाले का, जिसका पेरेंट एलिमेंट है, इसका भी इवेंट जो है वो ट्रिगर हो जाएगा अपने आप। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने चाइल्ड वाले को ट्रिगर किया तो पेरेंट वाले का अपने आप हो रहा है। देख सकते हो तुम यहाँ की डिव को क्लिक कर रहा हूँ तो डिव वाज क्लिक लिखा आ रहा है, यूएल को कर रहा हूँ तो यूएल वाज क्लिक लिखा आ रहा है। अच्छा, एल आई जो है, एल आई क्या है, यूएल का भी चाइल्ड है। यानी एल आई का जो पेरेंट है वो गया यूएल, और यूएल का पेरेंट हो गया डिव, है ना। तो अगर मैं एल आई पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ तीनों प्रिंट हो रहे हैं। क्या प्रिंट हो रहे हैं, तीनों। एल आई वाज क्लिक्ड, यूएल वाज क्लिक्ड और डिव वाज क्लिक्ड। यानी कि अगर मैं एल आई पे क्लिक कर रहा हूँ तो तीनों के तीनों ट्रिगर हो रहे हैं। यानी कि अगर इसके अंदर कोई एक और भी एलिमेंट होता, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको भी अगर यहाँ से एक और मैं कोई एलिमेंट बना दूं, इसके अंदर कोई और एलिमेंट बना दूं, इसके अंदर कोई और एलिमेंट बना दूं, और मैं डायरेक्ट इस वाले को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये सारे के सारे जितने भी बाहर के हैं इन सब के सब को ट्रिगर कर रहे हैं। कौन, ये अंदर वाला एलिमेंट जो है वो ट्रिगर कर रहा है बेसिकली। ठीक है, आई होप सो इतनी बात क्लियर है। एक बार क्लियर है तो हैंड रेज कर दो, देन हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ओके जी, ओके, आ गए हैंड रेज, काफी है फजल भाई। अरे वाह, फजल भी आ गए, ठीक है, डन। एड इवेंट लिस्टनर हो चुका था कल हमारा, और ये अभी हमने पढ़ लिया, किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर हम इवेंट को लगा सकते हैं। अच्छा, दिस क्या यूज होता है इवेंट लिस्टनर में, उसको समझने से पहले, दिस को समझने से पहले एक मेन चीज है जो मेरे को बतानी है, ठीक है। उसको समझने के लिए हम एक बार ना ये वाला सारा कोड कमेंट आउट कर देते हैं, और ना एक इवेंट लिस्टनर अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, वो डिव के लिए बना लेते हैं ना, डिव के लिए बना लेते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से ये वाला लाइन मैं कॉपी करूंगा, ये वाला लाइन पेस्ट करूंगा, ठीक है। और डिव वाला ही पार्ट बस मैं यहाँ से उठाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ डिव की नीड है, डिव से ही समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसको अनकमेंट कर देता हूँ।
अब इसके जो कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। क्लिक लिखते हैं, मतलब कौन सा इवेंट हम परफॉर्म करना है वो लिखते हैं, देन हमें कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। कॉल बैक फंक्शन के अंदर ना एक स्पेशल पैरामीटर होता है, उसका नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। बेसिकली उसका या तो ई देते हैं, या इवेंट देते हैं, या ईवीटी देते हैं। यहाँ पे मैं एक रैंडम नाम ले रहा हूँ विच इज भव्य, तुम अपना अपना ले सकते हो। अगर मैंने ये पैरामीटर पास कर दिया ना, इस पैरामीटर को अब मैं प्रिंट कराने वाला हूँ। पहले देखते हैं प्रिंट करा पैरामीटर को प्रिंट कराने से क्या आ रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट लोग वो dir के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट मैं dir लिख रहा हूँ। ठीक है, कंसोल कंसोल डॉट dir, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ भव्य। ठीक है, अगर क्या होता है, डिव के ऊपर क्लिक होता है तो बेसिकली हमें ये करना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं डिव के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ कुछ पॉइंटर इवेंट करके मेरे पास कोई चीज आई है, जो कि एक पूरा पूरा कलेक्शन है। कलेक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि यहाँ इसने बता दिया पॉइंटर टाइप क्या था, वो था माउस, है ना। बहुत सारी चीजें इसने मेरे को बता दी कि जैसे एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, इसने ये बता दिया है ना। और भी बहुत सारी चीजें कि माउस से क्लिक हुआ है, बहुत सारी इन्होंने चीजें बता दी। ठीक है, अब ऐसे ही ना क्या होता है कि ये जो भव्य है, या जो भी इवेंट है, इसका नाम मैं EVENT कर देता हूँ, इवेंट। भव्य थोड़ा ओल्ड लग रहा है, इवेंट ही कर देते हैं। तो अब ये जो इवेंट है, बेसिकली क्लिक करते ही ये इवेंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये जो इवेंट है वो हर एक बार अलग अलग आएगा। अब मैं यूएल पे क्लिक करूंगा तो कोई और इवेंट ट्रिगर होगा, इस पे क्लिक करूंगा तो कोई और इवेंट ट्रिगर होगा बेसिकली। ठीक है, तो इवेंट जब भी ट्रिगर होंगे तो उसके अंदर कुछ अलग अलग वैल्यूज आ रही होंगी, डिपेंडिंग अपॉन तुम कैसे क्लिक कर रहे हो या टाइप कर रहे हो, जो भी तुम चीज कर रहे हो। आई होप सो इस इवेंट के बारे में अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो क्लियर है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं दिस पे। ठीक है, दिस क्या होता है, दिस को समझने के लिए मैं एक यहाँ फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली एक ऐड इवेंट लिस्नर बना देता हूँ डिव के ऊपर, डिव डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और यहाँ मैंने बना दिया क्लिक, और कोमा लगा के मैंने बना दिया एक फंक्शन। देखो फंक्शन के अंदर दिस अलग काम करता है, और एरो फंक्शन के अंदर दिस अलग काम करता है। तो इस चक्कर में मैंने ऊपर वाला डायरेक्ट कॉपी नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर जो एरो फंक्शन के अंदर दिस का मतलब होता है ग्लोबल, बल्कि यह इस वाले फंक्शन के अंदर दिस का मतलब होता है जिसके बारे में अभी करंटली बात हो रही है। अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैंने लिख दिया दिस। सिंपल चीज, दिस को मैंने यहाँ प्रिंट करा है। ठीक है, और कब प्रिंट करा है, जब हमारे डिव के ऊपर क्लिक हो रहा है तब मैंने इसको प्रिंट करवाया। सिंपल चीज है, रिफ्रेश हो चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे को डिव मिल रहा है। तो यहाँ पे जो दिस का मतलब क्या था, दिस का मतलब था डिव। क्या मेरी बात समझे, कि यहाँ पे जो दिस कॉन्टेक्स्ट है, दिस का मतलब है अभी यहाँ पे ये पूरा पूरा ये वाला डिव, जिसके अंदर ये ग्रीन पार्ट भी है, ब्लू पार्ट भी है, और पिंक पार्ट भी है। अगर मैं यहीं पे ही इस दिस को चेंज कर दूं, div की जगह मैं यूएल को बेसिकली ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने यूएल को सिलेक्ट करा, यहाँ पे मैंने यूएल को सिलेक्ट करा, और यहाँ पे मैं यूएल के ऊपर कोई एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूँ। और अगर मैं अब यूएल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यूएल ही आएगा, div पे क्लिक करने से कुछ नहीं आ रहा, li से क्लिक करने पे भी यूएल आ रहा है। तुम देख सकते हो, क्योंकि वो उसका चाइल्ड एलिमेंट है। ठीक है, इसके अंदर 3 li's आ रहे हैं, इसके अंदर 3 li's आ रहे हैं, देख सकते हो तुम कि दिस किस किस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या काम कर रहा है। तो इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो भी यहाँ लिखा होता है डॉट से पहले ऐड इवेंट लिस्टनर के साथ, जिसके साथ हम लगाते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर, तो उसको दिस हमारा जो है वो बेसिकली शो करता है कि दिस ये है हमारा करंटली। ठीक है, अब इसको dir करके हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। तो इसके अंदर यूएल के अंदर क्या क्या फंक्शन है इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, इसके बारे में बात हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे जो फंक्शन है उनको तुम चेंज कर सकते हो, इसके बारे में हम पहले ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नीड होगी तो हम और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस हो गया इवेंट लिस्टनर। कीबोर्ड इवेंट, अब देखो कीबोर्ड इवेंट भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दो चार इवेंट के बारे में कल पढ़ा था, एक क्लिक था, एक था डीबीएल क्लिक, डीबीएल क्लिक विच इज डबल क्लिक, है ना। डबल क्लिक भी करके दिखा देता हूँ। डबल क्लिक क्या है, अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो ही प्रिंट होगा, अगर मैं यहाँ सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो प्रिंट नहीं हो रहा। यहाँ मेरे को अगर डबल क्लिक करूंगा तो ही वो चीज प्रिंट होगी। तो डीबीएल क्लिक हमने समझ लिया था। अब ये सारे इवेंट कहाँ मिलेंगे, बेसिकली तो यहाँ तुम जाके सर्च कर सकते हो कि ऐड इवेंट लिस्नर करके, ऐड इवेंट लिसनर इन जेएस, और एमडीएन की वेबसाइट पे चलेंगे। एमडीएन की वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे ना तुम्हारे पास बहुत सारे इवेंट आ जाएंगे, ये रहा इवेंट टारगेट।
ऐड इवेंट लिस्नर की इवेंट टारगेट में जाना है, और यहाँ बहुत सारे इवेंट आ चुके होंगे तुम्हारे पास जिसके अंदर मतलब मल्टीपल ऑफ थिंग्स हैं कि तुम कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हो अपने उसके अंदर। मैं जाके दिखा देता हूँ इवेंट टाइप। ये इवेंट टाइप के अंदर ना बेसिकली अब हमें जाना है कीबोर्ड इवेंट के अंदर। कीबोर्ड इवेंट पे मैं जाके दिखा देता हूँ। कीबोर्ड, ये रहा कीबोर्ड इवेंट है। कीबोर्ड इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं। मैं कीबोर्ड इवेंट पे गया, मेरे को यहाँ पे ये सारे इवेंट जो हैं वो यहाँ पे दिख रहे होंगे कौन कौन सी इवेंट है। मैं इनमें से एक आधा कोई उठा के यूज करके दिखाने वाला हूँ। एज सच अपनी अपनी उसके साथ जो भी तुम्हारी यूसेज है उसके साथ तुम कोई भी उठा के लगा सकते हो, ठीक है। की डाउन करके कोई इवेंट है ना, की प्रेस करके कोई इवेंट है, ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं। मैं एक आधा कोई यूज करके दिखाने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है। तो एक उठा लेते हैं कोई भी यार। मैं शिफ्ट की नहीं, मेरे को की कोड भी नहीं चाहिए। एक एक बेसिक सा की प्रेस कर लें या की डाउन करते हैं ना। की डाउन वाला मैं इवेंट यहाँ उठाने वाला हूँ। ये रहा इसका सिंटेक्स, यहाँ की डाउन लिखना है। चलो करते हैं। मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली यूएल पे लगाना है। मान लो की डाउन होती है, अगर की डाउन होती है, ठीक है, तो क्या करो फंक्शन के अंदर एक इवेंट पास कर दो, जो कि इवेंट मैं तुम बता चुका हूँ कि इवेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, तुम किसी में पास कर सकते हो। इवेंट पास कर दो, और बस कुछ नहीं करना, इवेंट पास करना है और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग इवेंट दिस डॉट इवेंट कर देना। इवेंट कर देना। मैं देखना चाह रहा हूँ क्या चीज़ प्रिंट हो रही है क्या नहीं हो रही। बेसिकली यूएल के अंदर भी हमने करा है, बट अब मैं इसको एक इनपुट फील्ड के साथ चेंज करने वाला हूँ। मेरे को की डाउन के अंदर इनपुट फील्ड चाहिए, तो एक इनपुट बना लेते हैं बेसिक, है ना। तो इस पूरे को यहाँ से कमेंट आउट करते हैं। की का काम कहाँ हो सकता है, इनपुट में ही हो सकता है। तो इनपुट एक बना लेते हैं, यहाँ पे इनपुट हमने बना लिया है। टेक्स्ट टाइप का इनपुट है, इसी कुछ आईडी दे दी, प्लेस होल्डर दे दिया, डन कर दिया। और अब मेरे को क्या करना है, क्वेरी सिलेक्टर को यूज करना है और इसके अंदर इनपुट को यूज करना है। इनपुट, मैंने इनपुट को यहाँ यूज कर लिया और यहाँ पे भी इनपुट लिख दिया, इनपुट, ठीक है। मेरे को यहाँ पे भी इनपुट लिखना है, इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर मैंने एड इवेंट लिस्टनर लगाया किसका, की डाउन का, कि कोई भी की डाउन होती है तो क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है। कंसोल डॉट लॉग करना है दिस डॉट इवेंट। अब पहले तो मैं दिस डॉट इवेंट को एक बार प्रिंट करवा के देखने वाला हूँ क्या आ रहा है। अनडिफाइंड कुछ प्रिंट हो रहा है, क्योंकि दिस डॉट इवेंट है वो समझ नहीं पा रहा क्या है। मेरे को यहाँ पे अभी पहले डायरेक्ट दिस को प्रिंट करके देखो, दिस के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं वन प्रेस कर रहा हूँ तो ये पूरा मेरे को इनपुट फील्ड दे रहा है। अब इसको कंसोल डॉट डी आई आर करते हैं। डी आई आर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे हम डी आई आर करेंगे, अब अगर मैं यहाँ पे ए दबाता हूँ तो मेरा कुछ तो यहाँ दे रहा है, और उसके अंदर अब मैं जाके देख सकता हूँ जैसे ओल्ड प्रेस हुआ था या नहीं हुआ था, एक्सेस की कौन सी। इसके अंदर एक बहुत ही प्यारी चीज़ है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं, अभी दिखाऊंगा मैं यहाँ तुम्हें। सबसे पहले तो क्लास नेम वगैरह तो हम पढ़ चुके हैं। एक बहुत प्यारी चीज़ है विच इज़, तुम्हें वो बता देते हैं कौन सी की प्रेस हुई है, ठीक है। मैं वो ढूंढ रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे ना वो कोड का पूरा कोड बता देता है, ये रही वैल्यू। डॉट वैल्यू से हम एक्सेस कर सकते हैं। डॉट वैल्यू मतलब ए जो है वो प्रेस हुई है, तो वो वैल्यू के अंदर है। क्या तुम्हें शो हो रहा है, क्या तुम्हें शो हो रहा है कि अगर हम वैल्यू को एक्सेस कर लें किसी भी तरह, तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी की प्रेस हुई है, और वो आ रही है वैल्यू में। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिख देता हूँ दिस डॉट वैल्यू, तो क्या अब हम जो भी की प्रेस हो रही है क्या उसको प्रिंट करवा पा रहे हैं। ए, अगर मैं ए प्रेस कर रहा हूँ, बी, एक बार मैं इसको, जो भी चीज डाउन हो रही है वही प्रेस हो रही है, अप वाली नहीं हो रही, ठीक है, याद रखना। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जो चीज प्रेस हो रही है वो बेसिकली यहाँ प्रिंट हो रही है। जो मैंने डाला वो यहाँ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इज दैट कूल, इज दैट कूल। हमने एक छोटी सी चीज बना ली है कि हम कोई भी की को चेक कर सकते हैं कौन सी चीज प्रेस हो रही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमने कीबोर्ड इवेंट के बारे में जान लिया। ऐसे एक इवेंट नहीं होते, की डाउन का है तो भाई की अप का भी एक इवेंट होगा, की अप का एक इवेंट लगा के देख लेते हैं। कि अप का इवेंट लगा के देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि मैं ए दबा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं ए दबाता हूँ मतलब अप होता है, उसी टाइम वो इवेंट कैप्चर कर लेता है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, और वो बैक स्पेस को भी काउंट कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे बैक स्पेस को वो काउंट कर रहा है, हटा रहे हैं तो बैक स्पेस हट रहा है, ठीक है, तुम देख सकते हो। डन है। तो हमने की अप और की डाउन दो इवेंट को देख लिया है। ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं, एक दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। की डाउन ये रहा, की अप ये रहा, ऐसी की प्रेस नाम से एक इवेंट है, और बहुत सारे इवेंट है, इनके बारे में तुम जाके एमडीएन में पता लगा सकते हो
की डाउन, की प्रेस, की अप, की डाउन, वापस से की प्रेस और की अप, ऐसे करके कुछ रिपीटेड कीज हैं, तुम जाके पता कर सकते हो इनके बारे में। ट्राई आउट करो थोड़ा बहुत एमडीएन को पढ़ो, उससे ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी होगी। अच्छा, फोम के इवेंट को देख लें। अगर कीबोर्ड और माउस के इवेंट तुम्हें थोड़े बहुत समझ आ चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं फोम के इवेंट। क्लियर है? ओके। एक, ठीक है। साक्षी लेट आई है आई थिंक। ठीक है, डन है, आगे चलते हैं हम अब फोम की इवेंट। फोम की इवेंट को समझने के लिए मैं एक बार इस तरह के यहाँ से भी कोड हटा रहा हूँ, इनपुट वाला कोड भी हटा रहा हूँ। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म के अंदर एक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ स्लैश एक्शन। एक बार की जो भी डाटा आएगा वो स्लैश एक्शन पे सेंड कर दिया जाए। इसके बारे में हम HTML में पढ़ चुके हैं, इतना सारा कोड नहीं लिखना। बेसिकली यहाँ पे दो चार चीजें ही लिख रहा हूँ मैं। एक मैं बना देता हूँ इनपुट, ठीक है, और एक इनपुट बनाने के बाद एक और इनपुट, एक ना डायरेक्ट एक बटन बना देते हैं, बटन। ठीक है, बटन, और बटन के अंदर लिख देते हैं रजिस्टर। ठीक है, सिंपल है। क्या क्या करा है मैंने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाई है और एक मैंने बनाया बटन। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज डालता हूँ विच इज, और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो ये स्लैश एक्शन पे चला गया। क्या तुम देख पा रहे हो? ये स्लैश एक्शन पे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमने एक्शन के अंदर लिख रखा था स्लैश एक्शन, लिख रखा था, इस वजह से स्लैश एक्शन पे चला गया। इसके बारे में हम HTML जब हमने पढ़ा था, याद करो, तब हम इसके बारे में अच्छी तरह डिटेल में बात कर चुके हैं कि वो सारा डाटा भेजने लगता है जो भी एक्शन नाम का एट्रीब्यूट होता है उस पे। रिकॉल करना है थोड़ा थोड़ा ताकि याद रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्शन पे वो सारा डाटा भेज रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक्शन में डाटा भिजवाना ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्म को यहाँ से एक्सेस करने की ट्राई करूंगा कि लेट फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा बेसिकली फॉर्म। फॉर्म को मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, सिंपल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्म पे ऐड इवेंट लिस्टनर भी लगा सकता हूँ, सिंपल चीज। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर मैं क्या लगा सकता हूँ, इसके अंदर अब मैं सबमिट का एक इवेंट लगा सकता हूँ। सबमिट नाम का इवेंट होता है कि अगर डाटा सबमिट हो रहा है तो क्या करो। ठीक है, एरो फंक्शन का यूज कर लें, एरो फंक्शन का यूज कर लें, नॉर्मल भी कर सकते हो, एरो भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अब इसके अंदर ना एक चीज जो मैंने बताई थी तुम्हें, वो इवेंट पास करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ मैं ई नाम से एक चीज पास कर रहा हूँ। इवेंट को मैंने अब नाम दे दिया ई। तुम अपना नाम दे सकते हो, कृताक्षी, फजल, जो भी तुम्हें देना है दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ। देखो अभी तो कुछ नहीं हो रहा। अभी अगर मैं यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी लिख के सबमिट कर रहा हूँ, रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो स्लैश एक्शन नाम की जगह पे जा रहा है। मेरे को ये जाने से रोकना है। तो रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है विच इज ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अच्छा, प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, जो भी उसका बिहेवियर है उस चीज को रोक देगा। उसका बिहेवियर अभी क्या है, उसका बिहेवियर है कि स्लैश एक्शन पे जाओ। मैं इस चीज को रोक रहा हूँ बेसिकली। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और अगर अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल के एंटर कर रहा हूँ तो वो जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मैंने वहां पे प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? क्या बात है। तो अगर मेरे को बेसिकली किसी भी फॉर्म का बिहेवियर जो है उसको चेंज करना है, उसका जो ऑफिशियल ओरिजिनल बिहेवियर है उसको चेंज करके मेरे को मेरा बिहेवियर लेके आना है कि जो मैं चाहता हूँ वो हो, उसके लिए मेरे पास आता है प्रिवेंट डिफॉल्ट का बटन, मतलब ऑप्शन। इसको मैं यूज कर सकता हूँ प्रिवेंट डिफॉल्ट करने के लिए। क्या इतनी बात अगर मैं क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, बढ़ूंगा आगे। डन, चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं फॉर्म डाटा को? देखो, फॉर्म के अंदर ना एक इनपुट चीज थी, इनपुट नाम से चीज थी। मैं एक बार इनपुट को भी क्या कर लेता हूँ, क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इनपुट, और यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ इनपुट। ठीक है, तो इनपुट का मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मान लो मेरे को क्या करना है कि देखो, एक तो मैंने चीज पता लगा ली कि अगर मैं इसके अंदर ABCD कुछ ऐसे ऐसे करके टाइप करूंगा, और वो सारे के सारे जो एक एक वर्ड है उसको मैं यहाँ कैप्चर कर सकता हूँ। कैसे कैप्चर कर सकता हूँ? की अप या की डाउन का यूज करके, वो भी हमने देखा था। बट मैं चाह रहा हूँ कि एक एक वर्ड कैप्चर ना हो, जब बंदा पूरा लिख के रजिस्टर के बटन पे क्लिक करे तब जाके मैं वो कैप्चर करूँ, तब जाके वो मैं पूरा कैप्चर करूँ। मैं एक एक वर्ड क्यों कैप्चर करूँ, क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, उससे मेरे को क्या मतलब। तो बेसिकली कि अगर कोई रजिस्टर कर रहा है मतलब बंदा, तो मेरे को उसकी रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका नाम चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, इनपुट नाम से जो फील्ड थी वो मेरे पास आ चुकी है। तो इनपुट के अंदर
मैं डॉट लगा सकता हूँ और वैल्यू लिख सकता हूँ। इनपुट की अगर वैल्यू को मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, पहले लॉग करके दिखा देता हूँ तुम्हें क्या होता है। इनपुट को पहले लॉग करते हैं, सबसे पहले इनपुट को लॉग करते हैं। इनपुट क्या है, कंसोल डॉट dir, और इसके अंदर मैं इनपुट को यहाँ पे लॉग कर रहा हूँ। dir बेसिकली तुम्हें एक कलेक्शन रिटर्न करता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, डीप में नहीं जाने वाला इसके ऊपर में। तो यहाँ पे मैं एक नाम डाल देता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक इनपुट आ चुका है। इसके अंदर अगर मैं खोल के देखता हूँ तो लास्ट में चलता हूँ, जैसे पहले एक वैल्यू थी ऐसे यहाँ पे भी एक वैल्यू है। इस वैल्यू के अंदर वो चीज स्टोर है जो कि इनपुट में आई थी। इज दैट करेक्ट और नोट? इस वैल्यू के अंदर वही चीज स्टोर है जो कि मैंने इनपुट में दी थी, हाँ कि ना? बहुत ही बढ़िया, हाँ। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए डॉट वैल्यू का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को ये प्रिंट करवाना है कि उस बंदे ने क्या डाला, तो मैं कंसोल डॉट लॉग लिख सकता हूँ और यहाँ लिख सकता हूँ क्या, इनपुट डॉट वैल्यू। सिंपल है या नहीं है? और अगर मैं अब यहाँ पे जाके भव्य यहाँ पे सर्च करता हूँ, नाम डाल देता हूँ भव्य शर्मा, ERMA। जैसे ही मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा वो मेरे को भव्य शर्मा प्रिंट करके दे रहा है। मैं भव्य शर्मा हटा के AKA एज नोन एज कोडर साहब, कोडर साहब, जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो AKA कोडर साहब भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब किसी भी डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी फॉर्म से। ये भी हमने देख लिया विद द यूज ऑफ डॉट वैल्यू ऑपरेटर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या बात, क्या बात, ऐसे ऐसे होना चाहिए ना। अब देखो दो और इवेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, चेंज और इनपुट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इवेंट बबलिंग के बारे में जानना पड़ेगा। इवेंट बबलिंग को जानने के बाद देन मैं उस चीज के ऊपर आऊंगा कि चेंज और इनपुट जो और नए इवेंट है वो क्या है। ठीक है, चेंज क्या करते हैं, बेसिकली छोटे छोटे चेंज को ट्रैक करता है, और इनपुट जो है वो पूरे चेंज को ट्रैक करता है। इतना ही फर्क है। मैं एक बार लगा के भी दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चेंज लिख दूँ, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू प्रिंट ना करके मैं यहाँ पे इनपुट को ही लॉग कराना बेसिकली। ठीक है, इनपुट को लॉग भी नहीं, इनपुट को dir कराना, या इनपुट की वैल्यू को ही कराता हूँ ना, लोगो इनपुट डॉट वैल्यू। पहले तो मैं फर्क दिखा देता हूँ क्या फर्क आ रहा है। मैं यहाँ पे ABCD लिख रहा हूँ और रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो पहली बात तो प्रिवेंट नहीं हो रहा, जबकि मैंने यहाँ प्रिवेंट लिखा लगा रखा है। और चेंज का बेसिकली मतलब है यहाँ क्लिक करके भी वो डाटा स्टोर कर रहा है। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने कुछ लिखा, फिर मैं कहीं और क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो वो आ गया डाटा। देख रहे हो तुम, मैंने अभी कोई रजिस्टर नहीं किया। मैं एक बार रिफ्रेश करके और समझा देता हूँ इस चीज को। चेंज का मतलब है वो चेंज को कैप्चर कर रहा है, छोटे छोटे चेंज को। जैसे कि मान लो यहाँ मैंने लिख दिया भव्य, रजिस्टर पे क्लिक नहीं किया मैंने, मैंने कहीं पे भी रैंडम क्लिक कर दिया, तो वो जो डाटा है वो आ चुका है मेरे पास। देन मैं वापस यहाँ लिख के शर्मा क्लिक करूंगा, वापस से सबमिट सबमिट नहीं कर रहा, बेसिकली मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो डाटा मेरे पास आ रहा है। बट अगर मैं वापस से इस पे क्लिक करके कहीं क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। कहने का मतलब क्या है कि जो इनपुट के अंदर जो चीज लिखी हुई है अगर वो चेंज हो रही है, जैसे शर्मा में से ए हटा के अगर मैं सबमिट किया तो वो चेंज एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर मैंने यहाँ पे ए लगा दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। तो बेसिकली इतने, आई होप सो इतनी क्लियरिटी हो चुकी है तुम्हें। आगे बात करें, आगे बात करते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, इतनी क्लियरिटी हो चुकी है। तो इनपुट क्या करता है, इनपुट थोड़ा सा उल्टा है। चेंज और इनपुट ये दो फंक्शन है बेसिकली। इनपुट थोड़ा सा उल्टा है। इनपुट के अंदर अगर मैं यहाँ पे वह लिखता हूँ तो यहाँ से एक एक करके वो चीजें आ रही हैं, देख रहे हो तुम। जो भी मैं चीज लिखता जा रहा हूँ, BHAVY स्पेस दे दिया, SHARMA इज ऑल्सो नोन एज कोडर साहब। जो जो चीज मैंने यहाँ लिखी एक एक करके प्रिंट हो रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इनपुट। ठीक है, क्या मेरी बात अगर समझ गए हो तो फिर हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, क्या बात। अब हम बनाने वाले हैं, देखो एक ना हमने चीज बनाई थी, पहले इवेंट बबलिंग को समझते हैं। इवेंट बबलिंग क्या होता है? मैंने अभी देखो तुम्हें एक चीज बताई थी कि अंदर वाले अगर हम किसी भी चीज को के इवेंट को ट्रिगर करते हैं, मान लो यहाँ पे क्या बनाते हैं एक चीज, ये मान लो एक डिव है, इसके अंदर मान लो एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर है यूएल, यूएल के अंदर है एलआई, एलआई है तीन, एक ही सेम लेवल पे है, पहला, दूसरा, तीसरा। माइक ऑन हो गया आई थिंक किसी का, एक बार गाइस, हाँ ठीक है। हमें क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा जो है हमने यहाँ एल आई बना ली। पहला है डिव,
उसके अंदर है पैराग्राफ, उसके अंदर है यूएल, उसके अंदर है 3 हमारे पास एलाइज। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, सिंपल चीज है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो 3 एलाइज है ना, इनके ऊपर मैंने क्या करा, एक इवेंट लगाया। एक इवेंट लगाया इसके ऊपर मैंने, कोई भी एक इवेंट लगा दिया, EVENT। ठीक है, इवेंट लगा दिया मान लो। तो ये जो इवेंट है ना, ये सिर्फ एल आई पे नहीं लगेगा, ये इसके ऊपर यूएल पे भी जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा यहाँ पे हमारे पैराग्राफ पे भी, और ये यहाँ पे भी जाएगा, क्या नाम है, हमारे div पे। अब एक और चीज, मस्त चीज बताता हूँ तुम्हें, पहले इसका ना थोड़ा साइज छोटा करता हूँ, साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये जो बेसिकली 3 चीजें हैं ना, और अब मान लो कि यूएल का कोई और इवेंट लगा हुआ है, इनका कोई और इवेंट लगा हुआ है, इसका कोई और इवेंट लगा हुआ है, तो ये अपने अपने इवेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब यूएल का कोई इवेंट है जो क्लिक होने पे एग्जीक्यूट कर रहा है, और यूएल का जो एलआई का जो बेसिकली इवेंट है वो है कि डबल क्लिक होने पे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अगर मैंने डबल क्लिक कर दिया तो सिंगल क्लिक वाला भी एग्जीक्यूट होगा, ये माउस एंटर वाले भी एग्जीक्यूट होगा, सारे एग्जीक्यूट होंगे। इस चीज को कह रहा हूँ मैं बबलिंग, इवेंट बबलिंग। ये अच्छी भी है, ये बुरी भी है, इसको रोका भी जा सकता है कि मेरे को सिर्फ एक ही चीज को एग्जीक्यूट कराना है। इसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी नहीं, आने वाली क्लासेस में। ठीक है, इस चीज को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, अभी उस चीज पे नहीं जाएंगे। अब हम बनाने वाले हैं, देखो टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट के अंदर देखो, एक हमने टू डू लिस्ट बनाई हुई है, पहले बनाई हुई थी ब्राउजर के अंदर। एक कमेंट आया, आई थिंक शायद मैंने मिस तो नहीं किया कुछ, बेसिकली एंटर बटन पर। ओके, शायद पहले कमेंट होगा, मैंने शायद नोट नहीं किया। हैंड राइज कर देना भाई फजल भाई जब भी कमेंट करो, ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ कमेंट हुआ। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर रहे थे एक टू डू लिस्ट की। टू डू लिस्ट के अंदर ना इस बार मेरे को ना ये वाला नहीं चाहिए, कंसोल के ऊपर कुछ ना हो रहा हो। हमने एक टू डू लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि यहाँ हम भव्य लिख रहे थे, जैसे ही हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते थे, वो क्या होता था, यहाँ पे कंसोल के अंदर वो लिख के आ जाता। मेरे को वो नहीं चाहिए। अब थोड़ा प्रोफेशनल टू डू बनाएंगे, प्रोफेशनल टू डू इन द सेंस, मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर रहा हूँ ना, तो वो यहाँ डायनेमिकली प्रिंट हो रहा हूँ, यहाँ डायनेमिकली। ठीक है, चलो बनाते हैं, कुछ कुछ तो करेंगे, है ना, कुछ तो करेंगे। तो हम पहले तो ये फॉर्म हटा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्म मैंने हटा दिया। मैंने सबसे पहले एक H1 हेडिंग बनाई, विच इज टू डू ऐप। एक बेसिक टू डू ऐप बनाया, और H3 हेडिंग दे दी, एंटर योर डेली टास्क, डेली टास्क। ठीक है, उसके अंदर फिर मैंने क्या करा, एक इनपुट फील्ड बनाई। इनपुट फील्ड बनाने के अंदर टेक्स्ट लिख दिया, आईडी वगैरह दे दी, और मैंने यहाँ एक बटन दे दिया ऐड टास्क का, जिसकी आईडी है ऐड। ऐड टास्क का एक बटन दे दिया। एक बार इसको जाके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। सबसे पहले लिखा रहा है टू डू ऐप एंटर योर टास्क डेली, और यहाँ पे टास्क आ रहा है कुछ कुछ, ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से अभी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, अब मैं यहाँ बनाने वाला हूँ एक नई चीज, विच इज यूएल। यूएल के अंदर मैं कुछ नहीं बनाने वाला। ठीक है, यूएल यहाँ बन चुका है, दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं डाला। ऐप डॉट जेएस में आऊंगा, सारी चीजें हटा दूंगा, A to Z सब हटा दिया मैंने। दो चीजों को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले तो इनपुट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इनपुट का मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। जैसे यहाँ मैंने इनपुट को सिलेक्ट किया, ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और चीज सिलेक्ट कर लेता हूँ, विच इज बटन, या फिर उसकी आईडी थी हैश एड, तो हैश एड से भी मैं उठा सकता हूँ। और इसका नाम क्या दे दूँ, BTN दे दूँ, BTN। ठीक है जी, बटन नाम से मैंने एक बटन को भी सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को ये तो पता है कि इसके अंदर मैं कोई भी चीज डालता हूँ तो वो मेरे पास आ सकती है किसकी हेल्प से, डॉट वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी हेल्प से। ट्राई करके देख लेते हैं एक बार कि अगर बटन पे क्लिक हो तो BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, और अगर इस पे क्लिक हो, क्लिक CLIC के क्लिक, कोमा लगा के एक फंक्शन बना देंगे, फंक्शन और ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर ये डाल देंगे, और फिर मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा इनपुट डॉट वैल्यू, इनपुट डॉट वैल्यू। सिंपल चीज है। और एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, कंसोल भी यहाँ साइड में ओपन कर लेता हूँ मैं, ताकि चीजें एक के साथ एक क्लियर होती रहे। अगर मैं यहाँ डालता हूँ भव्य, ऐड टास्क पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ भव्य प्रिंट हो रहा है। तो मतलब हम वैल्यू तो ले सकते हैं। अब मेरे को बस यहाँ वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को वो यहाँ वैल्यू चाहिए, यहाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मेरे को इस वैल्यू को उठाना है। मैंने उठा लिया। मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को उठा के एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, लेट आइटम इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू।
इनपुट डॉट वैल्यू मैं करा सकता हूँ ये आइटम के अंदर हमारी अब आ चुकी है इनपुट डॉट वैल्यू की वैल्यू। सिंपल है। करना क्या है अब करना ये है कि मेरे को उसको वहां डालना है एल आई के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक बनाने वाला हूँ लेट क्या करते हैं आइटम के अंदर ही बनाते हैं ना। रुको काम करते हैं थोड़ा इजी बनाता हूँ। कठिन क्यों बनाते हैं है ना। तो लेट आइटम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट CREATE क्रिएट एलिमेंट। और क्रिएट एलिमेंट कौन सा करेंगे हम करने वाले हैं एल आई को क्रिएट। ठीक है। एल आई को मैंने क्रिएट कर लिया डायनेमिकली। इसके अंदर टेक्स्ट क्या है तो मैं डालने वाला हूँ एल आई डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट नाम से एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली आइटम के अंदर। आइटम डॉट इनर टेक्स्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इनर टेक्स्ट मैं डालने वाला हूँ और इसको इक्वल करने वाला हूँ किसके इनपुट डॉट वैल्यू के। इनपुट डॉट वैल्यू के यानी कि जो भी मैं इनपुट के अंदर वैल्यू दूंगा वो हमारे किसके अंदर आ जाएगी। सबसे पहले इनर आइटम के इनर टेक्स्ट में। आइटम का इनर टेक्स्ट क्या है वो एक अलग ही एलिमेंट है। अब ये बन गया इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है पर ये डला नहीं है पेज पे नहीं आया है। तो मेरे को यहाँ पे पेज पे डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ना यूएल को भी यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ बेसिकली ताकि मैं यूएल के अंदर इस चीज को डाल सकूँ। मैंने यहाँ यूएल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे भी लिख दिया यूएल। ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया कि यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड। और इसके अंदर मैंने यहाँ क्या लिख दिया आइटम को अपेंड कर दो। आइटम को अपेंड कर दो। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है। जाके देखिए एक बार। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ईट EAT ईट एड टास्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है वो। बट ये स्टाइलिंग क्यों आ रही है वैसे अच्छी लग रही है स्टाइलिंग क्योंकि यहाँ पे ना मैंने स्टाइल से इसको लिंक कर रखा है। तुम हटा भी सकते हो मैंने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है। वैसे स्टाइल अच्छा लग रहा था वैसे बट ठीक है। ईट पे क्लिक करता हूँ ऐड करता हूँ ईट आ जाता है। अब मैं कोई नई चीज ट्राई करता हूँ SLWP ईट स्लीप। स्लीप करने पर स्लीप नीचे आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ कोड कोड करो भाई सारा दिन बैठ के। फिर क्या करो इसी चीज को रिपीट करो REPEAT। अब एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो और वो नोटिस आने में भी है कि मैं ऐड टास्क कर रहा हूँ तो ये क्यों नहीं हट रहा भाई। मेरे को इसको भी हटाना है। कोई और ज्वाइन हुआ है आई थिंक। ओके ज्वाइन हुआ गया ठीक है। अच्छा करताक्षी चले ठीक है। मेरे को इसको भी हटाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ एक और चीज कर सकता हूँ जैसे ही ऐड टास्क हो जाए ना। जैसे ही ऐड टास्क हो जाए तो क्या करो आइटम डॉट इनर टेक्स्ट की वैल्यू को अब नन कर दो। आइटम डॉट इनर टेक्स्ट की वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ पेस्ट कर रहा हूँ और आइटम डॉट इनर टेक्स्ट को अब क्या कर दो इनर टेक्स्ट को नहीं बेसिकली इनपुट को ही अब हम नल करने वाले हैं। तो यहाँ इनपुट को हमने क्या सिलेक्ट किया था इनपुट से ओके ना। तो इनपुट यहाँ लिख देता हूँ इनपुट डॉट वैल्यू। इनपुट की वैल्यू जो है उसको क्या कर दो सेट कर दो तुम डबल कोट्स के इक्वल। अरे ऐसे डबल कोट नहीं चाहिए भाई ऐसे ईट लिख के देखें एंटर करते हैं तो देखो अब वो आ नहीं रहा ईट है ना। स्लीप लिख दें SLWP स्लीप। देन मैं क्या लिख रहा हूँ कोड। तो जैसे मैं टास्क पे क्लिक कर रहा हूँ वो अपने आप खाली हो रहा है ईट स्लीप कोड और इसको REPEAT रिपीट एड टास्क करूंगा तो वो यहाँ आ रहा है। अब एक और इसके अंदर टू डू ऐप में एक प्रॉब्लम है। कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है। हमने टास्क को ऐड तो कर दिया पर मैं किसी पर्टिकुलरली टास्क को डिलीट कैसे करूँ। काटना। हाँ तो उसको डिलीट कैसे किया जाए। या तो ये एक ही चीज हो सकती है कि रिलोड कर दो सारे टास्क हट जाएंगे है ना। जो कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसके सारे जो उसने टास्क लिखे हैं मेरे पास दो ही ऑप्शन आ रहे हैं ईट और रिपीट खाओ और खाते रहो। ठीक है। ठीक है बट अब सीरियस ओन ए सीरियस नोट अब मेरे को यहाँ पे बटन भी देना पड़ेगा जो कि डिलीट का बटन होगा। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं एक एक अब थोड़ा यहाँ तिकड़म बिठाने वाला हूँ थोड़ा सा। तो मैंने एक एल आई तो बना लिया। अब एक एल आई के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ एक बटन को और अपेंड कर सकता हूँ। तो बटन को बनाने के लिए लेट DLT बटन बना दूँ DLT बटन मतलब डिलीट बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहाँ मैं बना रहा हूँ बटन BUTTN। मैंने बटन को बना दिया है। ठीक है। अब बटन का एक इनर टेक्स्ट सेट कर लेते हैं है ना।
तो डी एल टी बटन का इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट मतलब जो बटन के ऊपर विजिबल होगा वो वाला टेक्स्ट, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिलीट। ठीक है, मैंने यहाँ डिलीट लिख दिया उसको, और इसको मेरे को अपेंड करना है। और कहाँ ये अपेंड करना है मेरे को? एल आई के अंदर, एल आई के अंदर डॉट लगा के, एल आई को भाई, एल आई को क्या हो रहा है, एल आई, एल आई के अंदर अगर मैं यहाँ डॉट लगाऊं, अरे गाइस एल आई डॉट, फील्ड ही क्यों आ रहा है? आइटम है ना, अच्छा आइटम है, ओके आइटम, गोट इट, आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड। आइटम के अंदर मैं अपेंड करने वाला हूँ अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड। किस चीज़ को अपेंड करने वाला हूँ? मैं करने वाला हूँ डिलीट बटन को, डी एल टी बटन, डिलीट बटन को मैं अपेंड करने वाला हूँ। एक बार ट्राई करके देखें, अगर मैं यहाँ ऐड लिखता हूँ तो यहाँ ऐड भी आ रहा है और यहाँ डिलीट भी आ रहा है। डिलीट के बटन पे प्रेस हो गया, अभी डिलीट हो नहीं रहा, उसका मेरे को कोड लिखना पड़ेगा। बट मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ, यहाँ मैं डिलीट का बटन दे सकता हूँ, ईट करना है, रिपीट करना है, तो हम इनमें से किसी भी टास्क को मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसका बटन मेरे पास आ चुका है। पर उस बटन को एक्सेस करने के लिए मेरे को उसको एक तो क्लास देनी पड़ेगी, तो क्लास दे देते हैं सबसे पहले। मैं क्या कर सकता हूँ, डी एल टी, डी एल डी एल टी बटन डॉट क्लास लिस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डॉट ऐड। जैसे ही तुम ये लिखोगे और इसके अंदर कोई भी क्लास का नाम दे दोगे विच इज डिलीट, मैंने यहाँ डिलीट क्लास का नाम डिलीट ही दे दिया, तो इसके अंदर अब एक क्लास भी ऐड हो चुकी है डिलीट के अंदर। पता कैसे चलेगा? ईड लिखता हूँ, यहाँ एंटर करता हूँ, इसको जाके इंस्पेक्ट कर लेंगे, इस वाले बटन को इंस्पेक्ट कर लेंगे, इसको। ठीक है, जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक आ चुका है क्लास डिलीट, दिख रहा होगा क्लास डिलीट। तो ये जो आई है ये हमारी इस लाइन की हेल्प से आई है कि हमने डिलीट बटन के अंदर क्लास लिस्ट के अंदर उसकी ऐड कर दिया है डिलीट नाम से क्लास। अगर इस डिलीट नाम की क्लास को मैं चेंज करके भव्य कर देता हूँ तो वहाँ पे भव्य आ जाएगा, सिंपल चीज़ है, तो वहाँ भव्य आ जाएगा। एक बार मैं ई डालता हूँ, एड टास्क करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसको सिलेक्ट करते हैं, भव्य आ चुका है। वोटेड गाइस, जो भी वहाँ डालोगे वो आ जाएगा, मेरे को यहाँ डिलीट ही रखना है, डी एल ई टी, डिलीट। अब मेरे को इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके पेरेंट एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। किसके पेरेंट एलिमेंट को? जिसका जो है डिलीट बटन क्लिक हुआ है। तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा किस एलिमेंट का डिलीट बटन जो है वो क्लिक हुआ है। इज दैट करेक्ट और नोट? मतलब मेरे को देखना पड़ेगा कि किस बटन का डिलीट, किस टास्क का डिलीट बटन जो है क्लिक हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फोर लूप लगा दें, फोर ऑफ लूप लगा देते हैं, चलो फोर ऑफ लूप लगा देते हैं। और यहाँ लिख देता हूँ मैं बटन ऑफ बटन्स, बटन्स ऑफ डिलीट बटन, एक्चुअली डी एल टी डिलीट बटन। डिलीट बटन के बटन्स के नाम से एक मैंने लूप चला दिया है। और मेरे को क्या करना है, बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है, ऐड इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिस्टनर मैं कर रहा हूँ क्लिक, क्लिक करना है। और फिर क्या करना है, जैसे ही क्लिक करा तो उसके पहले तो उसका पेरेंट एलिमेंट क्या है मेरे को एक बार कंसोल डॉट लॉग करके दिखा दो, कंसोल डॉट लॉग। किसका पेरेंट एलिमेंट? दिस, दिस समझ गए यहाँ पे दिस क्या है? दिस है बेसिकली जो बटन वहां क्लिक हुआ है उसको, उसको रेफरेंस रेफर कर रहा है दिस। ठीक है, तो दिस को मैं क्या कर सकता हूँ, दिस को मैं यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस को, कि ये वाला बटन क्लिक हुआ है। एक बार ट्राई करके देख लें, ट्राई करके देख लेते हैं, एक बार कंसोल पे आ जाते हैं, कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, हवा में तो नहीं जा रही चीज़ें। वो कह रहा है डिलीट बटन इज नॉट आइटरेबल। किसी और चीज़ पे लगाते हैं, डिलीट बटन की कलेक्शन बनानी पड़ेगी ना, तो डिलीट बटन के ऊपर नहीं लगा सकते हम ये, हम किस पे लगाएं? हम बेसिकली यूएल पे लगाएं, यूएल के जितने भी एलिमेंट है उसको आइटरेट करते हैं, या फिर या फिर क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर, या फिर डायरेक्ट मैं ये कर सकता हूँ ना कि बटन के ऊपर ही लगा देते हैं डायरेक्ट। बटन के ऊपर ना लगाने से ना बात ये है कि कौन सा बटन क्लिक हो रहा है मेरे को ये नहीं पता चलेगा। बटन तो ऊपर वाला है, बटन ऊपर वाला भी है। जैसे कि यहाँ पे वो दिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ द इनपुट, यहाँ पे अच्छा ओके, यहाँ पूरा फंक्शन रेडी हो चुका है। अच्छा, बाकी वाला फंक्शन उड़ गया क्या? ठीक है, कोई तो एक फंक्शन मैंने गलती से उड़ा दिया है, ओके इसको बंद भी कर, चल इस पूरे को हटाते हैं भाई साहब। और मेरे को क्या चाहिए अब, यहाँ से एक पैरेंथेसिस और एक फंक्शन बंद चाहिए, एक फंक्शन बंद हो गया,
और एक पैरेंथेसिस लग गई। ये पूरा डन है। हाँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन के ऊपर एक इवेंट लिस्टनर लगा देख रहा हूँ, ऐड इवेंट लिस्टनर। और ऐड इवेंट लिस्टनर अगर किसी बटन पे क्या होता है, क्लिक होता है बेसिकली, तो मेरे को क्या करना है, फंक्शन रन करना है। फंक्शन के अंदर क्या करना है, मेरे को पता करना है कि वो कौन सा बेसिकली क्लिक हुआ है। कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ दिस को प्रिंट कर रहा हूँ, दिस इन द इस कॉन्टेक्स्ट में बटन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ, कंसोल पे अब कोई एरर नहीं है, ऐड ईट पे क्लिक करते हैं। जैसे डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा वो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, ओ अब हो रहा है। ऐड बटन पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को बता रहा है कि ऐड टास्क वाला आया है। डिलीट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिलीट के बटन पे कुछ नहीं हो रहा। ये डायनेमिक आए हैं और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि ऐड का बटन आ रहा है, बट ऐड के बटन से मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को डिलीट के बटन को एक्सेस करना है। कैसे कर सकता हूँ डिलीट के बटन को एक्सेस? डिलीट के बटन को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो डिलीट बटन को एक्सेस करने के लिए मेरे पास है DLT बटन ना। तो DLT बटन क्या करता है, एक बटन को बनाता है ना। तो मैं DLT बटन पे लगाऊं एक बार, ये इवेंट लिस्टनर DLT बटन। चलो अब कुछ ऐड करके देखें। ऐड, डिलीट आ रहा है, आ रहा है गाइस, आ रहा है। रिपीट पे करते हैं, रिपीट ऐड करा, डिलीट, तो रिपीट का भी आ रहा है। ये रिपीट का है और ये आ रहा है हमारा इसका, ईट का। तो हमने दोनों को एक्सेस कर लिया है। एक्सेस करना समझ गए हो कि हमने एक्सेस कैसे किया है? डिलीट बटन के जितने भी यहाँ लिखा है मैंने, डिलीट बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक हो, डिलीट बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्ट लगाया, क्लिक लगाया, और उसका मैंने बस प्रिंट करा है कि कौन सा डिलीट बटन है वो बता दो मेरे को। ओके, गोट इट, गोट इट। एक एक को तो आ गया। फजल आ गया? फजल समझ आया? ठीक है, राजीव भाई को भी आ गया, ठीक है। अब देखो इस चीज को करना कैसे, थोड़ा सा ओवर डेप्थ में जाऊंगा। अगर मैं ईट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरे को जो दे रहा है ना, सिर्फ बटन दे रहा है। इस बटन के ऊपर क्या है, ध्यान से देखना, इस बटन के ऊपर क्या है। एक बार मैं ना एलिमेंट में जाकर दिखा देता हूँ। इस बटन जो है, एक सेकंड, यूएल को खोलूंगा मैं, यूएल के बाद एल आई को खोलूंगा मैं, एल आई को खोलने के बाद ये जो बटन है, इसका पेरेंट एलिमेंट है एल आई। तो इसके पेरेंट एलिमेंट को मेरे को एक्सेस करना है। पेरेंट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर किसी के भी ध्यान हो तो बता सकता है, वरना मैं फिर लिखता हूँ। लेट पी ए आर तो लिखना ही लिखना है, एक वेरिएबल बना लिया, लेट पी ए आर इक्वल टू, लेट पी ए आर इक्वल टू, कोई बता सकता है पेरेंट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते थे हम? एनीवन? नहीं है तो फिर मैं बताता हूँ ना। parent child node. हाँ, पेरेंट नोड, पेरेंट एलिमेंट, क्या बात है, डॉट पेरेंट एलिमेंट भी नहीं कह सकते। एक बार मैं तुम्हें और गूगल करके और थोड़ा कंफर्म करा देता हूँ कि कहीं पे भी ऐसे फंस जाओ तो सबसे पहली चीज है यार गूगल। हाउ टू एक्सेस पेरेंट एलिमेंट इन जीएस। जैसे तुम ये सर्च करोगे तो डोम पेरेंट एलिमेंट नाम से प्रॉपर्टी है, तो डॉट पेरेंट एलिमेंट लगाएंगे और उसको हम एक्सेस कर लेंगे। डॉट पेरेंट एलिमेंट, तो मेरे को डिलीट बटन के डीएलटी बटन के डॉट पेरेंट एलिमेंट को मेरे को एक्सेस करना है। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको पेरेंट एलिमेंट को एक्सेस कर दिया, मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग करा के देख लेता हूँ कि आ भी रहा है, नहीं आ रहा। कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा पी ए आर। मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, सिंपल चीज़ है। एक बार जाते हैं कंसोल पे, ऐड पे क्लिक कर, यहाँ जैसे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो मेरे को कह रहा है कि डिलीट बटन डॉट पेरेंट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, डिलीट बटन गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी मेरे को मिल चुकी है विच इज एक्स। मैंने उस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया। डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट नोड नेम, मीन नोड नेम, नोड नेम, नोड नेम, नोड नेम, व्हाट यू, पेरेंट नोड, और पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट वो एचटीएमएल रिटर्न करता है, डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ से हम जाते हैं, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट डिलीट बटन डॉट पेरेंट, यहाँ से ये वाली लाइन उठाएंगे, पेरेंट एलिमेंट, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और डॉक्यूमेंट डॉट, एक बार आप ट्राई करें, ऐड करने पे, हिट करने पे, डिलीट करने पे नहीं। यहाँ कुछ तो पेरेंट एलिमेंट के अंदर गड़बड़ आ रही है।
सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट पेरेंट एलिमेंट। सिलेक्ट पेरेंट एलिमेंट मैंने करके एक कमांड तो दिए, देखते हैं कुछ कुछ चेंज होता है तो। हाँ ठीक है, उसने रिमूव भी कर दिया है। दिस डॉट पे डायरेक्ट था यार, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट। ऐड करके देखें, ऐड करते हैं, ईट पे क्लिक करते हैं, आ नहीं रहा। डिलीट पे क्लिक करने पे आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? डिलीट वन डॉट इवेंट लिस्टनर लेट दिस डॉट पेरेंट। ओके, कंसोल नहीं करा ना, कंसोल करते हैं पैर को। ठीक है, ऐड को मैं जरा ईट को प्रिंट करवाता हूँ। अब वो मेरे को एल आई दे रहा है, एल आई मतलब उसका पेरेंट है। ठीक है, अब मैं वापस से यहाँ जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे को अब इसका पेरेंट दे रहा है, पूरा का पूरा पेरेंट दे रहा है। पेरेंट को डिलीट करने के लिए कमांड होती है कि पेरेंट का नाम लिखते हैं बेसिकली, कि किस चीज को डिलीट करना है। डॉट रिमूव लिखते हैं, वो रिमूव हो जाती है। हमारी टू डू लिस्ट बन के तैयार है। एक बार चारों काम लिख देते हैं। ईट करना है सबसे पहले मेरे को, स्लीप करना है मेरे को सब, उसके बाद फिर मेरा क्या करना है, ईट स्लीप कोड, देन मेरे को क्या करना है, रिपीट। रिपीट, चार काम मैंने कर दिए। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं उठा, मेरा स्लीप जो है वो पूरी होगी मेरी, मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया, स्लीप हो गया। फिर मैंने खाया, ईट करा, फिर मैंने कोड करा, फिर मैं रिपीट ये काम कर रहा हूँ। तो किसी भी एलिमेंट को तुम डिलीट भी कर सकते हो डायनेमिकली, किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हो डायनेमिकली। तो हमारी बन के रेडी है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट, आई होप सो। टू डू लिस्ट बढ़िया। लेट चाइल्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, चाइल्ड एलिमेंट लेट पेरेंट इक्वल टू चाइल्ड एलिमेंट पेड नो। भाई साहब फजल भाई, तुम इसी वेबसाइट से ना, रुको रुको रुको, ये ना, ये है ना, यही है ना। मैं ये ओके, यही है ना। वाह, बहुत ही बढ़िया बैठाया है तो, पर एक बार देख रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मतलब सर्च करना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जिसको अभी जो भी प्रॉब्लम, एक ना असाइनमेंट आएगा, ध्यान सुन लेना। असाइनमेंट आएगा, थोड़ा सा उस पर मेहनत लगाना, क्योंकि जब तक तुम जावास्क्रिप्ट ढंग से नहीं करोगे तब तक होगी नहीं। प्रैक्टिस करना नीडेड है। एच टी एम उसकी बेसिकली जितने भी इवेंट हो चुके हैं, माउस के, कीबोर्ड के, थोड़े थोड़े इवेंट, और जो जो तुम्हें एमडीएन पे पढ़ने हैं, मैंने उसके अंदर वो भी डाल दिए कि ये जाके सर्च करके पढ़ो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हैं। ठीक है, तो उनको जाके एमडीएन में पढ़ना है, उनको खुद ट्राई करके देखना है। दो ही क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे उसमें। पहला है एमडीएन को रीड करना, और सेकंड एक छोटा सा कोई वर्क है, असाइनमेंट में देखना। ठीक है, क्लास को करते हैं ये भव्य भाई। अ, तूने इवेंट कैप्चरिंग के बारे में नहीं बताया। इवेंट कैप्चरिंग के बारे में कवर करेंगे। एक और भी रह रहा है, इवेंट बबलिंग के साथ साथ ना एक और है, इवेंट करके ही कुछ है। वो भी मैंने सोचा है कि 2 दिन ना, 2-3 दिन इवेंट पे चलाएंगे। आज ये क्लास पता है क्यों थी? कल हो चुकी थी क्लास, आज भी क्लास इसलिए रखी थी। कल 2-4 इवेंट कराए थे कि इवेंट की जानकारी दे दूं। आज था कि एक ओवरव्यू जो है, ओवरव्यू क्या, मैक्स ऑफ द टॉपिक इवेंट खत्म कर दूं। और अब होगी परसों क्लास, कल की छुट्टी रहेगी, अल्टरनेटिव डेज पे क्लास आती है। कल की छुट्टी के बाद या तो परसों रखेंगे 13 तारीख को क्लास, क्योंकि 14 की होली है खेलने वाली, तो बच्चे मौज उड़ा रहे होंगे। ठीक है, तो 13 को जो है हम पूरा इवेंट खत्म करके, उसके बाद हम एपीआई वगैरह फंक्शन वगैरह इस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब इवेंट अच्छे से करने वाले हैं। जिसको जो भी चीज पूछने हो पूछ सकता है, वरना रिकॉर्डिंग एक बार ऑफ कर देता हूँ। कर दूं ऑफ, या कुछ ऐड ऑन करना है? ठीक है, इसके बाद जिसको पूछना पूछ सकता है। ठीक है, तक्षी लेफ्ट।